नमस्कार। तो कैसे आप। और देखिए, मोहन बागान वर्सेस नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, ये मैच था एकदम रोमांचक। और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस मैच में हमको जो है अच्छे गोल्स, अच्छा गेम, अच्छे अटैक्स, अच्छी डिफेंडिंग, ये सब कुछ देखने को मिलेगा और वो हमको सब कुछ देखने को मिला है। और जो कंट्रोवर्सीज भी देखिए, मोहन बागान जैसी टीम के साथ अगर मैच हो और थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज तो होती ही है, तो वो भी इसमें देखने को मिली है, कंट्रोवर्शियल गोल देखने को मिला। अदरवाइज मे बी ये मैच जो है एक एक पॉइंट शेयरिंग पे जाता। बट यहाँ पर वही है कि क्यों VAR बहुत ज़रूरी है इंडियन सुपर लीग में। एक बार फिर से वो यहाँ पर जो है एग्जाम्पल हमको देखने को मिला कि अगर VAR होता तो मे बी वो गोल जो है डिसअलाउ किया जा सकता था, बिकॉज वो कीपर के कंट्रोल में आ चुकी थी बॉल, और मतलब उतनी बॉल को कंट्रोल में माना जा सकता है। अब देखिए, अगर हम मैच की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई मैच जिस इंटेंसिटी पे चाहिए था उस इंटेंसिटी पे हुआ। हालांकि पानी गिरने की वजह से जो है थोड़ा स्लाइटली बोल सकता हूँ कि अपोनेंट यानी कि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है उनको थोड़ा सा गेम चलाने में दिक्कतें हुई। अदरवाइज फर्स्ट हाफ में तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड भी बहुत बेटर कर रही थी और मोहन बागान ने तो दोनों ही हाफ में बेटर किया। हालांकि उन्होंने फर्स्ट हाफ में जो है वो काउंटर अटैक को झेल नहीं पाए, और मतलब काउंटर अटैक्स जो बने थे, बाकी एक बहुत अच्छा गोल खाया उन्होंने जो है मोहन बागान ने। अदरवाइज काउंटर अटैक बहुत सारे हो रहे थे जिन पे गोल हो सकते थे, लेकिन डिफेंड अच्छा किया मैं कह सकता हूँ। लेकिन स्टार्ट में संभल नहीं पाया, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या हो रहा था, जो अजारे का है ना भाई, कुछ सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था, क्योंकि जिस स्पीड के साथ वो घुस रहे थे तो वहाँ पर आशीष राय को थोड़ी मुश्किल हो रही थी अजराय को रोकने में। लेकिन देन आपने देखा कि वो उनके रन्स को समझे, देन जो है थोड़ा उन्होंने भी उनके ऊपर जो है थोड़ा प्रेशर बिल्ड करना चालू किया और आशीष राय की डिफेंडिंग थोड़ी सी बेटर हुई थी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि स्टार्टिंग के 30 मिनट तक नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड जो है डिफेंसिव नहीं जा रही थी। मोहन बागान स्लाइटली जो उनकी फॉर्मेशन के हिसाब से थोड़ा सा डिफेंसिव जा रही थी, लेकिन 30-35 मिनट के बाद जो है मोहन बागान ने जो अपना जो रवैया है वो बताना चालू किया कि भाई हमारे होम में खेल रहे हो, सॉल्ट लेक में खेल रहे हो, हम खेल के दिखाते हैं। फिर बॉल पोजीशन उनके पास ज़्यादा रहा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे मैच में अटैक तो दोनों ही टीम्स के बराबर है। भले जो नॉर्थ ईस्ट के काउंटर पे थे वो अटैक सारे, और मोहन बागान ने अटैक बिल्ड किए थे, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन देखिए कि अगर वो कॉन्ट्रोवर्शियल गोल नहीं आता, और वहाँ पे थोड़ी बहुत मैं ये भी कह सकता हूँ भाई कि गलती भी है गुरमीत की। गुरमीत ने सीधे पंच आउट करना था और सिंपल काम खत्म हो जाता। अब देखिए, एक प्लेयर के लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से इन प्लेयर को मैं नोटिस कर रहा हूँ लास्ट सीजन से। दीपेंदु विश्वास ने जो है भाई मतलब बहुत टाइम से शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। इस मैच में फाइनली एक गोल मिला तो अभी इनका कॉन्फिडेंस जो बूस्ट हुआ, आपने देखा उस गोल के बाद तो और भयंकर खेल रहे थे। हालांकि वैसे भी अच्छे खेलते हैं, और काफ़ी फैंस जो है, मैंने दीपेंदु का पहले नाम नहीं लिया था तो काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। देखिए, मैंने पिछले सीजन भी दीपेंदु के बारे में बात करी थी कि भाई इस यंग एज में मोहन बागान उनके ऊपर भरोसा दिखा रहा था और वो अच्छा परफॉर्म भी करके दे रहे थे। हालांकि स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में कुछ मिस्टेक भी कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि अभी बंदे का कॉन्फिडेंस जैसे बिल्ड हो रहा है। तो यही है कि यंग प्लेयर्स, जो मैंने बात बोली कि यंग प्लेयर्स जो है वो अभी एक के बाद एक आपको देखने को मिल ही रहे हैं। लेकिन मैं कुछ भी कहूँ, वो जो काउंटर अटैक गोल था, जो अजराय का काउंटर अटैक वाला गोल था, वो गोल भाई अभी तक का मतलब कि इस सीज़न में तो ऐसा काउंटर अटैक गोल मारा ही नहीं किसी ने। मतलब आप देखो कितना सटीक काउंटर, और भाई क्या गोल था, मज़ा आ गया। तो ऐसे गोल्स देखने को मिलते हैं ना तो मज़ा आता है। अब देखिए सेकंड हाफ में क्या हुआ, बारिश हुई। बारिश होने के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आया कि भाई होम एडवांटेज, मतलब होम ग्राउंड एडवांटेज जो होता है वो मोहन बागान के हक में दिखा, क्योंकि उनका गेम कंट्रोल काफ़ी अच्छा चल रहा था, बॉल पोजीशन अच्छी चल रही थी, उनके अटैक में कंट्रोल था। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का आप देखिए कि वो चीज़ें जो फर्स्ट हाफ में कर पा रहे थे सेकंड हाफ में नहीं कर पा रहे थे। इवन कोई बहुत ज़्यादा बदलाव भी नहीं थे फिर भी। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि बारिश का थोड़ा सा कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, और एक कंट्रोवर्शियल गोल का भी उनको नुकसान हुआ है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट और मोहन बागान दोनों भाई मेंटलिटी के हिसाब से देखा जाए ना, इस मैच में दोनों की मेंटलिटी मतलब A1 थी। मज़ा आ गया था जिस टाइप से खेल रहे थे सारे प्लेयर्स। और देखिए, नॉर्थ ईस्ट का हमेशा से माना जाता है कि भाई उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, लेकिन इस मैच में वहीं पे थोड़े से लूपहोल्स नजर आए। दीपेंदु वाला गोल आपने देखा, वहाँ पे दीपेंदु हेडर विन करके गोल मार के चले। सेकंड गोल के लिए तो मैं वहाँ पे डिफेंडर से नहीं, वहाँ पे गोलकीपर की मिस्टेक बोलूंगा। और जो कमिंग्स वाला गोल था जो लास्ट में आया था, उसमें आपने देखा ना भाई कमिंग्स क्या फ्री है, इतना फ्री कमिंग्स को छोड़ रहे हैं आप। और वो डी बॉक्स की तो क्वालिटी है कमिंग्स के पास, वहीं से तो फिनिश करते हैं, और उन्होंने कर दिया फिनिश भाई, विनिंग गोल दिला दिया। तो इस तरीके से मिल गई भाई मतलब जीत, पहली जीत कह सकते हैं मोलिना के अंडर, क्योंकि मोलिना के ऊपर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे थे कि भाई ये जो कोच है खाली ड्रॉ के लिए खेल रहे हैं। हालांकि इस मैच में भी ऑलमोस्ट ड्रॉप ही जा रहा था, तभी तो सैक करने की बात भी चालू हो जाती, लेकिन लकीली मैच जीत गए, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात करेगा। और यहाँ पर देखिए सीधे सीधे मैं एक और चीज़ें कह सकता हूँ कि मोहन बागान के पास जो बेंच स्ट्रेंथ थी, उनके फॉरेन प्लेयर्स जैसे जेमी, जेसन कमिंग्स, इनका जो एडवांटेज उनको मिला है कि बाद में चेंज करके वो लेके आए। तो ये भी मैं बोल सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट ने जो बाद में चेंज किया था अटैकिंग में, और वो चीज़ें वो मतलब नहीं आई उनके साइड से। लेकिन सेम टाइम पे देखिए इन्होंने फॉरेन जो सब्स्टिट्यूट किए फॉरेन प्लेयर्स, तो उसका देखो एक गोल भी मार दिया कमिंग्स ने। और जेमी को आगे हम और भी देखेंगे, तो जेमी की भी हम जो है वो धार देखना चाहते हैं
कि किस तरीके से वो भी गोल मारते हैं, क्योंकि उनका भी हमने काफ़ी सुना है कि भाई गोल स्कोरर वो भी खतरनाक वाले। तो आगे के मैचेस में हमको उनका भी जलवा जो देखने को मिलने वाला है। और नॉर्थ ईस्ट की मैं एक अच्छी बात ये भी बताऊंगा कि उन्होंने जिस तरीके से मिड से ब्लॉक किया था मोहन बगान को, वो बहुत अच्छा था। लेकिन आपने देखा कि जो साइड चैनल्स हैं वहाँ से थोड़ा नॉर्थ ईस्ट को बेटर होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए दिनेश की साइड भी थोड़ी सी वीक लगती है मुझे, तो है ना, मतलब जिस टाइप से लिस्टन उनको थोड़ा प्रेशर उनके ऊपर डाल रहते हैं और जिस तरह की गलतियाँ दिनेश के साइड से करवा भी रहते हैं, तो ये मुझे एक स्लाइटली मैं कहना चाहता हूँ कि साइड चैनल्स पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जो गोल भी आया जो लास्ट में कमिंग्स वाला, तो उसमें भी देखना वो पूरा साइड से वो जो अटैक बिल्ड हुआ है, तो इसके ऊपर थोड़ा उनको काम करना पड़ेगा कि वहाँ से जो ड्रिवन क्रॉसेस आए या एरियल क्रॉसेस आए, इनके लिए भी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड रेडी रहे, क्योंकि मिड से तो आप अच्छे से ब्लॉक कर लें, लेकिन साइड का थोड़ा सा आपको देखना चाहिए। और भाई मोहन बगान को एक चीज़ समझना चाहिए कि भाई क्या सॉलिड काउंटर अटैक आप पे बन रहे हैं, मतलब वो तो तब्दील नहीं हुई, अदरवाइज फर्स्ट हाफ में कितने अच्छे गोल मार देती नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड। तो काउंटर अटैक पे आपकी डिफेंस को ऑर्गेनाइज रखना ये आपको करना पड़ेगा। यू मोहन बगान भाई, आपको अभी आगे एसीएल के मैचेस भी खेलना है, तो डिफेंस के ऊपर काम कर। भले आप बोलेंगे कि चलिए मैच जीत गए, लेकिन आप खुद सोचिए कि डिफेंस वीक नहीं लगी आपको, मतलब कि जिस टाइप से अटैक बने थे नॉर्थ ईस्ट के। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अटैक और मिड में तो कोई दिक्कत नहीं है, और पहले भी नहीं थी, मतलब अगर लास्ट सीजन में बोलेंगे तो नहीं थी। लेकिन अभी क्या है कि पूरी डिफेंस एक न्यू फॉर्म करी है ना आपने, क्योंकि आपको पता है कि आपके जो अच्छे प्लेयर्स जो परफॉर्म कर रहे थे वो तो निकले हैं, तो अभी आपने जो न्यू फॉर्म किया पूरे डिफेंस लाइन को, तो इसलिए थोड़ा मुझे समझ में आता है कि हाँ इशूज़ है, लेकिन काम तो उसके ऊपर थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो आप इस मैच के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोहन बगान का नॉर्थ ईस्ट का परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, और किन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा लगा, इसके बारे में जरूर जो है कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।